हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक आम समस्या के बारे में जो अक्सर हमारे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को सताती है। रात को पढ़ाई करते समय नींद का आना और कैसे करें रात को पढ़ाई ताकि नींद ना आए और हम अपनी पढ़ाई पर पूरी तरह फोकस कर सके। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स और उपाय बताऊंगा जो आपकी रात की पढ़ाई को बेहद आसान बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, स्लीप फॉर 7 to 8 आवर्स। मुझे पता है कि पढ़ाई का स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, आपके पास सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ है और रिवीजन भी बहुत ज्यादा करना है। इसके लिए तो बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, पढ़ाई को ज्यादा टाइम देना होगा। इसके लिए आप टाइम कहाँ से निकालोगे? ओब्वियसली नींद के टाइम को कम करके। पर ऐसी गलती मत करना, क्योंकि अगर आप अचानक नींद के टाइम को कम करोगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले तो है फोकस। आप अपनी पढ़ाई में सही से फोकस नहीं कर पाओगे, जो कि ये पढ़ाई के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो फोकस को त्याग कर पढ़ाई करने का कोई फायदा नहीं है। दूसरा है तनाव, चिड़चिड़ापन और अगर आप ज्यादा स्ट्रेस लोगे तो इससे बाल भी झड़ने लगेंगे। तो सबसे पहले आपको काम यही करनी चाहिए कि 7 से 8 घंटे की नींद पूरी करो। ये बहुत जरूरी है। आप चाहे तो नींद एक साथ पूरा करने के बजाय इसको अलग अलग हिस्सों में बांट सकते हो, जैसे कि रात को 4 घंटे, दिन को 2 घंटे और शाम को 1 घंटे की नींद ले सकते हो। पर अगर आप अचानक अपनी रूटीन में बदलाव लाओगे तो हो सकता है आप डिस्टर्ब हो जाओ। आप पहले जैसे भी किसी टाइम पे भी सोते थे, अगर आपको उसमें बदलाव लाना है तो धीरे धीरे करके रूटीन को बदलो, वरना आपको समझ में ही नहीं आएगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। पॉइंट नंबर 2, ईट इनफ फूड। इसमें दोनों में प्रॉब्लम है। अगर आप ज्यादा भी खाते हो तो भी प्रॉब्लम है और कम भी खाते हो तो भी प्रॉब्लम है। आपको क्या करना है, जितना जरूरी है उतना खाओ, न ज्यादा न कम। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी टाइम पे बहुत ज्यादा मेहनत करते हो, फिजिकल एक्टिविटी करते हो, तो उस टाइम थोड़ा ज्यादा खाना खाओ। तो उस टाइम आप ज्यादा खाना खा सकते हो, क्योंकि उतना खर्च भी होने वाली है। जैसे दोपहर को, रात को थोड़ा कम खाओ, क्योंकि रात को आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करने वाले हो। और अगर आप ज्यादा खाते हो तो इससे आपको नींद ज्यादा आएगी, जिस वजह से पढ़ाई करना मुश्किल हो सकता है। और अगर कम भी खाओगे तो भी भूख लगेगी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि थोड़ा नॉर्मल से कम खाओ, ऐसे में नींद भी ज्यादा नहीं आएगी और भूख भी ज्यादा नहीं लगेगी। पॉइंट नंबर 3, कीप ड्रिंकिंग वाटर। ये तो हर किसी को पता है कि पानी पीना पढ़ाई करते समय कितना जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि पानी और स्टूडेंट दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि जब आप पानी पीते हो तो ये आपको नींद से बचाती है, साथ ही साथ फोकस रहने में भी मदद करती है। तो जब भी आप ब्रेक लो तो पानी पीते रहो। कईयों को तो पता ही नहीं होता है कि ब्रेक टाइम में करे क्या, तो ये काम आपको सबसे पहले करनी है जब आप ब्रेक लो। पॉइंट नंबर 4, कीप योर बॉडी मूविंग। मैं आपको इतनी छोटी छोटी टिप्स बता रहा हूँ तो आपको लग रहा होगा ना कि यार इससे तो कुछ नहीं होगा, कुछ असर नहीं पड़ेगा पढ़ाई पर ऐसा नहीं है। हो सकता है कि शुरुआत में इसका असर ना दिखे, पर जब आप कुछ दिन पढ़ाई कर लोगे, इन टिप्स को अप्लाई करके देखोगे तो डेफिनेटली इसका असर दिखेगा। तो उनमें से एक टिप्स है, अपने शरीर को स्थिर मत रखो, अपने शरीर को स्ट्रेच करते रहो, बैठने के तरीके को चेंज करते रहो। या तो फिर आप पुशअप्स भी कर सकते हो, या तो फिर आप अपने रूम में ही वॉकिंग कर लो। इससे ये होगा ना कि आपको नींद कम आएगी जब आप ज्यादा देरी तक बैठे रहते हो या एक ही पोजीशन में खुद को स्थिर रखकर बैठे रहते हो। तो एक तो आप बोरिंग होने लगते हो और दूसरा कि आपको नींद भी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए जितना हो सके कीप मूविंग। पॉइंट नंबर 5, मेक ए हैबिट ऑफ स्टडिंग एट नाइट। रात को सही से पढ़ाई करने के लिए सिर्फ एक ही चीज चाहिए, और वो है रात को पढ़ाई करने की आदत। आप चाहे जितनी भी टिप्स क्यों ना फॉलो कर लो, पर अगर आपकी रात को पढ़ाई करने की आदत नहीं है तो आप पढ़ नहीं पाओगे। अभी तक मैंने जितने भी टिप्स बताए वो आपको हेल्प तभी करेंगी जब आप रात को पढ़ाई करने की आदत बनाओगे। तो रात को पढ़ाई करने की आदत कैसे बनाए? धीरे धीरे करके आदत बनाओ। जैसे कि मान लो कि तुम्हें 2 बजे तक रात को पढ़ाई करने की आदत बनानी है, तो पहले दिन 10 बजे तक पढ़ो, फिर दूसरे दिन 10-20 तक पढ़ाई करो। ऐसे ऐसे करके अपना टाइम बढ़ाते जाओ। और हाँ, शुरुआत में थोड़ी मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी, तो मोटिवेशन को भी मेंटेन रखना है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।